हो गए थे इसी जगह पर खड़े होकर आई लव मोहब्बत के जो पोस्टर उनके हाथों में थे उससे नारेबाजी यहाँ पर की जा रही थी। पुलिस पार्टी ने कुछ देर देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि किसी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाती है। सरकार प्रशासन पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं देता है इजाज़त क्योंकि यहाँ पर समुचित बल लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पुलिस पार्टी को यहाँ पर मौजूद रहना होता है तब जब आप परमिशन लेते हैं प्रदर्शन की। इसी जगह पर प्रदर्शन यहाँ पर दिखाएंगे मेरे विजय चंदन सिंह, ये दिखाते रहिए, मैं बताता रहूँगा कि कैसे क्या हुआ था। जब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान काफ़ी देर तक पुलिस ने देखा कि और प्रदर्शन जब आगे की तरफ युवाओं को रखे कुछ प्लानिंग हो रही थी, कुछ उपद्रवी ऐसे थे, पुलिस मंशा भाग गई। उसके बाद पुलिस ने इस जगह पर पुलिस की पिकेट खड़ी थी, देखिए पुलिसकर्मी इसी जगह पर खड़े थे, क्योंकि ये आज इसलिए एहतियातन खड़ा किया गया था कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। जब प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है तो आप यहाँ पर आके प्रदर्शन क्यों करने लगे? जब प्रदर्शन करने के बाद लोगों को यहाँ पर हटाने की कोशिश की गई तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी इस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस को ये सब करना पड़ता है, और ये हमने देखा है। और इसीलिए हमने इन युवाओं से पूछा कि आपने पुलिस के ऊपर पथराव क्यों किया, और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ पुलिस की लाठी दिखाई दी, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया। इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क पर कहाँ से आ गए? और जो लोग यहाँ पर उपद्रव करना चाहते थे वो उन्होंने अपनी मंशा जो रखी थी उसी को उन्होंने किया। और दूसरी तरफ जब परमिशन आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है तो आप किसी भी सूरत में परमिशन के बिना यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पुलिस यहाँ पर लगातार यही कह रही थी कि प्रदर्शन नहीं है, प्रोटेस्ट की, आप किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस की बात को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ पर आई लव मोहब्बत के पोस्टर लेकर हाथों में घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर अचानक हमला बोल दिया। और जवाब में पुलिस को खदेड़ना होता है, क्योंकि इस तरह का प्रोटेस्ट जब जिसकी इजाज़त नहीं दी जाती है तो उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर करने के लिए आप किसी तरह से तैयार भी नहीं होते हैं। और इसीलिए इसी जगह पर अचानक प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। पुलिस को उसको देखते हुए आप दिखाऊंगा मैं, एक गाड़ी भी यहाँ पर से जा रही है। देखिए चंदन, यहाँ पर देखिए ये गाड़ी, देखिए इस गाड़ी का भी शीशा आपको दिखाई देगा, ये गाड़ी भी तोड़ दी गई। जो चीज़ यहाँ पर मिली उसको तोड़ दिया गया। तो ये वो कौन लोग हैं? क्या ये बच्चे हैं? क्या वो उपद्रवी हैं जो अपना प्लान करके आए थे कि हमने क्या करना है वो करके चले गए? और जब इन युवाओं से हमने पूछा तो वो नाराज़ हो गए हमसे कि आप एक तरफा चीज़ें दिखा रहे हो। लेकिन हमने सही चीज़ पूछी उनसे कि पथराव कौन करने वाला था, पत्थर कहाँ से आए? जब आपको प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पर जबरन प्रदर्शन कर रहे थे, और उस शख्स के लिए तौकीर रजा, जिसने एक दिन पहले अपना बयान दिया था, उस बयान पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी। इसी जगह पर 2:30 बजे शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई है, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा, 3:30 बज गया। लेकिन अचानक जो लोग प्रदर्शन करना के आड़ में उपद्रवी थे, उनका प्लान तो कामयाब हो ही नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने 3:30 बजे का इंतजार किया, और पुलिस के सामने, पुलिस यहाँ पर तैनात है, उसके सामने उसने अचानक उग्र प्रदर्शन किया। और वहाँ पर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद यहाँ पर अचानक भगदड़ मच गई और पुलिस को खदेड़ना पड़ा। और ये लाठीचार्ज भी विजुअली सब दिख रहा है, लड़के भागते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी भी होगी। अब फिलहाल कितने लोगों को चोटें आई दोनों पक्षों में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही कि ये प्रदर्शन आखिर किसकी शय में यहाँ पर किया गया था, क्योंकि तौकीर रजा तो बाहर निकले ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कौन था जिसने इस प्रदर्शन को लीड किया था, इसको लेकर पुलिस जांच करेगी। साथ ही 1-2 दुकान वहाँ पर टूटी हुई है मस्जिद के ठीक बगल में, उसको किसने नुकसान पहुँचाया, ये ईंट पत्थर लेकर कौन आया था यहाँ पर, क्या सड़क से इकट्ठा किए गए थे? अचानक इतनी बड़ी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है पुलिस पार्टी और यहाँ पर लोगों पर, तो वो सारी चीज़ें अब जांच का विषय होगी। इसमें चाहे वो एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, सब जांच के घेरे में रहेंगे कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तो फिलहाल अभी जो नुकसान है उसको ना जानते हुए अभी फ़िलहाल आधिकारिक आदेश या आदेश कहें तो बाइट की यहाँ पर ज़रूरत है कि पुलिस पार्टी क्या कहती है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी भी यह मस्जिद के पास ये जो चप्पल बिखरे हुए हैं, ये लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि लोगों को भागना पड़ा, यहाँ से खदेड़ा गया था पुलिस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर भीड़ जो है वो तितर बितर की गई थी, लेकिन जो प्रदर्शन था वो बिना परमिशन के था, और इसीलिए यहाँ पर लोग खड़े हो गए थे। और जब वो प्रदर्शन ज़्यादा बढ़ने लगा था तो इसीलिए पुलिस को वहाँ से उन्हें खदेड़ना पड़ा, क्योंकि अगर परमिशन नहीं होती, तौकीर रजा को जब परमिशन नहीं मिली तो तौकीर रजा यहाँ पर दिखे ही नहीं। तौकीर रजा ने साफ तौर पर यहाँ पर अगर दिखते, यहाँ पर पुलिस ने उन्हें क्या कहा था ये उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पर तौकीर रजा दिखे ही नहीं, और ये प्रदर्शन यहाँ पर बिना उनकी रजामंदी के होता रहा। और इसीलिए पुलिस को इस प्रदर्शन को रोकना पड़ा था, लेकिन रोकने के बजाय पुलिस पार्टी पर यहाँ पर हंगामा बढ़ गया। और हंगामा बढ़ने के बाद आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से हंगामा बढ़ा था। और इसी जगह पर देखिए मस्जिद के ठीक सामने नमाज़ पढ़ी गई थी, शांतिपूर्वक नमाज हुई थी। उसके बाद अचानक ये प्रदर्शन यहाँ पर चला था आई लव मोहब्बत, लेकिन ये प्रदर्शन कहीं बड़ा हो जाता
और इससे पहले क्योंकि इसकी परमिशन लेनी होती है, परमिशन यहाँ पर पुलिस ने दी नहीं थी और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। अभी भी आप देखेंगे चप्पल बिखरे हुए हैं लोगों के, जिन लोगों पर यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर लोग भागे थे तितर बितर करने के लिए, पुलिस पार्टी ने यहाँ पर कोशिश की थी। उसके बाद यहाँ पर अचानक लाठीचार्ज क्यों हुआ, इसकी भी जांच होगी कि क्या कहीं से किसी ने पत्थर फेंका था पुलिस पार्टी पर या किसने जानबूझ के यहाँ पर ये सब किया था, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर भीड़ है। लोग जो यहाँ पर जो इन चप्पलों के वारिस हैं, ये लोग यहाँ पर लापता हैं, गायब हैं, क्योंकि सब भागे गए थे, यहाँ से भगाए गए थे, क्योंकि जब ये वो प्रदर्शन जो यहाँ पर जिसकी इजाज़त नहीं थी उसको यहाँ पर करा जा रहा था। और फिलहाल यहाँ पर अभी शांति है, दोनों तरफ पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि शांति पूरी तरह से सब कुछ शांत हुआ था। हम लगातार 12:30 बजे से नज़र रखे हुए थे, हर जगह सब कुछ शांत था। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे आए जो उपद्रवी थे, जो भीड़ का फ़ायदा उठाकर अपना यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने ही ये सब किया और उसके बाद वो लोग नदारद हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो है स्थिति शांत है और लोग अब आवाजाही सब आपको दिखाई देगी। यहाँ पर चंदन दिखाते रहिए, आवाजाही जो है यहाँ पर होने लगी है और किसी तरह का कोई अब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो स्थिति है वो यहाँ पर दिख रही है। और मस्जिद के ठीक सामने भी आप देखेंगे पोस्टर लगे हुए हैं, आई लव मोहम्मद यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और इन्हीं पोस्टर्स के साथ यहाँ पर जो युवा थे, यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हुए थे वो किसके कहने पर इकट्ठा हुए थे और ये सब चीज़ें अब जांच का विषय है।